नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात सिर्फ नहीं करूंगा, ये तो हर कोई करता होगा, लेकिन मैं कहता हूं अय्याशी तक, मतलब जितना विलासिता वाली चीजें होती है वहां तक आपको पहुंचना है, जो सपने वाली चीज है वहां तक आपको पहुंचना है। तो कौन से स्टेप होने चाहिए, ये अच्छा है ना, क्योंकि सपना पहुंचना चाहिए, सपने तक पहुंचना चाहिए हमको, और जो जो हमने सोचा वो सारा चीज करने के लिए हमारे पास होना चाहिए जबरदस्त पैसा और प्लानिंग। लेकिन उसके लिए स्टेप्स क्या होने वाले, 4 स्टेप बताने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर करना भूलिएगा मत, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहला स्टेप है व्यवसाय शुरू करो। इसका मतलब बिजनेस कोई तो होना चाहिए। अगर आप प्रेजेंटली जॉब कर रहे हो तो भी आपको कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम करना चाहिए, जिसमें आपके पास में पैसे आने की संभावना बन जाए। व्यवसाय सर रिस्क है तो वहां कोई सिक्योरिटी तो नहीं है, बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, भयंकर रिस्क है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई। आजकल किसी भी चीज में सिक्योरिटी नहीं है। आप रोड में चल रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, आप कहीं पर बैठे हो तो फिर हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हो तो सकता ही है। रिस्क तो है, कुछ भी करेंगे, कहीं पर भी पैसा लगाएंगे रिस्क है। बैंक में पैसा लगाएंगे तो एफडी के ऊपर में आजकल इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका है, इसका मतलब एफडी भी बना कर रखे हो। आप सोच रहे हो बैंक सिक्योर करके दे रहा है, कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे, सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर आप खुद के धंधे पे पैसा लगाओ जिसमें आपको मजा आता है, या फिर जो चीज आपको समझ में आता है, या जो चीज आपने मेहनत करके समझी है, जिसमें स्कोप ज्यादा है और स्कोप को आप एंजॉय कर सकते हो, तो वो वाला व्यवसाय करना मत भूलिएगा। तो व्यवसाय शुरू करिए और बिजनेस में पैसे का फ्लो को आने दीजिए। देखिए फ्लो आएगा तो एक चीज और याद रखना, उसके साथ में ऐड कर देता हूं, अकाउंटिंग प्रॉपर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, हिसाब प्रॉपर होना चाहिए, और कंट्रोल भी आपका होना चाहिए। अगर इतनी चीजें नहीं है तो मुश्किल है, क्योंकि पैसा सिर्फ आएगा और कहीं और से चला जाएगा। हिसाब नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कोई और अगर हैंडल कर रहा है डिसीजन जो भी ले रहा हो, लेकिन पैसे का 100% जानकारी और आईक्यू आपके पास होना चाहिए। तो बिजनेस सबसे पहले शुरू करिए। दूसरा स्टेप जानना चाहेंगे सर, दूसरा स्टेप ये है बिजनेस में लगातार री इन्वेस्ट करिए। इसका मतलब ये कि अगर आपको कोई ये बता दे कि सर ये 1 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, तो आपने 1 लाख लगाया और 1 करोड़ तक पहुंचने की जर्नी में शांति से बैठ गए। ये म्यूचुअल फंड है कि भाई 40 साल में 1 लाख 1 करोड़ हो जाएगा। भाई आपको उसके अंदर में री इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड में भी लगातार पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके पैसे बढ़ते हैं। मैं तो बोलता हूँ व्यापार 100 गुना ज्यादा बेनिफिट दे सकता है किसी भी इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि जहां पर कहीं और आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहां काम कोई करता है जो बहुत ज्यादा आगे जाता है, और उसमें से कुछ हिस्सा हमको मिलता है, जिससे हम 40 साल में अमीर हो रहे हैं। अगर 5 साल 6 साल 10 साल में अगर आपको 10 साल के दौरान जबरदस्त पैसे कमाने हैं, तो फिर आज से आपको कॉन्शियस बिजनेस करना पड़ेगा और बिजनेस में लगातार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, अपने ही बिजनेस में लगातार री इन्वेस्ट करिए, राइट। तीसरा स्टेप ये कि आपको रियल एस्टेट खरीदना है, या फिर ऐसा कहें कि जो नोट होता है, करेंसी नोट्स, उसके अलावा एक्चुअल एसेट्स पे ध्यान देना है। एक्चुअल एसेट्स वो जो अप्रिशिएट करता है, जो आपके हाथ में है। जैसे करेंसी नोट जो रहता है हमारे हाथ का नहीं, किसी भी दिन डिसॉल्व कर देंगे, बोल देंगे कल सुबह से नहीं चलेगा ये, और ज्यादा करेंसी रखने पर भी उनको प्रॉब्लम होने वाली है। इसी कारण रियल एस्टेट पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब भी आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदते हो तो फिर हमारा जो लॉ है वो हमेशा हेल्प करता है। बैंक लोन देने लगता है, अगर जमीन खरीद रहे हैं तो भी बैंक से लोन मिलता है, अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं जमीन के साथ तो भी बैंक से पैसा मिलता है, और दूसरे लोगों से भी पैसा मिलता है, और वो जमीन की वैल्यू भी बढ़ते चले जाती है, और हमारा उसके ऊपर किराया भी मिलता है। वहां पर और भी बहुत सारे इनकम की पॉसिबिलिटीज बनती है। केवल उसको रखे रहेंगे तब भी बहुत सारा फायदा होता है। कुल मिलाकर रियल एसेट्स, रियल एस्टेट नहीं, रियल एसेट्स, ऐसा एसेट्स जो वास्तविक हो। अगर आपने कोई मशीन खरीदा जो मशीन लगातार इनकम करेगी, वो भी रियल एसेट है। तो ऐसी संपत्ति जिससे इनकम आए या तो अप्रिसिएशन आए, उस पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। ये 3 चीज हो गया बराबर। अब चौथा स्टेप है अय्याशी का। इसका मतलब मैंने सपना देखा था कि मैं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का टूर करने वाला हूँ, मैं कहां कहां पे कौन कौन से डेस्टिनेशन में जाकर क्या करना चाहता हूँ, किस जगह पर घर खरीदना चाहता हूँ, कहां पर मैं अपनी छुट्टियां बिताना चाहता हूँ, ये सारी चीज मेरा सपना हो सकता है। अगर ऐसा सपना है तो वो सपने भी आज से शुरू कर दो, क्योंकि बाकी सारे वीडियोस में कहता नहीं भैया पैसा जमाओ, विलासिता की चीजों में खर्चा मत करो। मैं बोलता हूँ करो, लेकिन आना चाहिए पैसा कहां से, जो हमने एसेट बनाया वो एसेट हमको आगे कमा के देना चाहिए। हमारा पूंजी से नहीं खर्चा करना है। अगर आपने अपने कैपिटल से खर्चा करके ये विलासिता किया तो ऑलरेडी आप मरने वाले हो, क्योंकि वो कैपिटल खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने कोई संपत्ति बनाई, कोई बिजनेस बनाया जो अपने आप ऑटो मोड में चल रहा है, पैसे आते चले जा रहे हैं, उसी में से विलासिता के पैसे निकालिए और जबरदस्त मजे करिए, क्योंकि मजा करना
हमारे जीवन का बहुत बड़ा खुशी का बात है। और हम खुश रहेंगे तो और अच्छा काम करेंगे, और ज्यादा पैसे कमाएंगे, लगातार उन्नति होते चले जाएगी। यस और नो? तो ये 4 स्टेप आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी बताएंगे और विलासिता के चीजों तक भी एंजॉय करते हुए आपके जीवन को आगे लेकर जाएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। आप भी इत्तेफाक रखते हैं तो यस लिखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। Sunday.